भारत की धरती पर जब भी संकट आता है और मन डर से भर जाता है, तब एक नाम करोड़ों होठों पर अपने आप आ जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन 40 चौपाइयों में इतनी शक्ति कहां से आई? क्या ये सिर्फ शब्द हैं या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा इतिहास? आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा की पूरी ऐतिहासिक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं ओनली रियल फैक्ट। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं हैं, वे भक्ति, बल, बुद्धि और ब्रह्मचर्य का जीवंत स्वरूप है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त, जिन्होंने लंका जलाई, संजीवनी भी लाए, लेकिन स्वयं को कभी महान नहीं कहा, बल्कि हमेशा राम का दास माना। इन्हीं हनुमान जी की महिमा को शब्दों में बांधने का कार्य किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। 16वीं शताब्दी का भारत, भक्ति आंदोलन का युग। गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे। वे रामचरितमानस के रचयिता और राम भक्ति में लीन एक संत थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान चालीसा किसी शांत आश्रम में नहीं लिखी गई। इसकी रचना हुई थी एक मुगल कालीन जेल की अंधेरी कोठरी में। बात तब की थी जब गोस्वामी तुलसीदास जी काशी और अयोध्या में रामचरितमानस की रचना के बाद काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। उनकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में हो रही थी। तब अकबर को भी इस बात की भनक लगी, तो अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब तुलसीदास जी दरबार पहुंचे तो अकबर ने उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर देते हुए कहा कि महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो केवल श्री राम का भक्त हूं। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास तो केवल राम नाम है। अकबर को ये बात कुछ पसंद नहीं आई और उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के कारागार में यानी जेल में डलवा दिया। जेल की काल कोठरी में बैठकर तुलसीदास जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं हनुमान जी का आह्वान करना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया था कि जब भी भक्त संकट में होते हैं तो हनुमान जी ही स्वयं रक्षक बनकर आते हैं। उसके बाद उन्होंने वहीं कारागार में 40 छंदों की रचना की, जिसे आज हम हनुमान चालीसा कहते हैं। उन्होंने अपनी व्यथा और हनुमान जी की महिमा को शब्दों में पिरोते हुए लिखा, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। कहा जाता है कि जैसे ही 40 दिन पूरे हुए और चालीसा संपन्न हुई तो एक अद्भुत घटना घटी। अचानक फतेहपुर सीकरी के किले पर हजारों बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों ने महल के अंदर कोहराम मचा दिया, सैनिकों को घायल करने लगे और व्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी। अकबर के मंत्रियों ने अकबर को सलाह दी कि ये उस संत को कैद करने का परिणाम है। उसके बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत कारागार पहुंचा, तुलसीदास जी के पैर छुए और उन्हें सम्मान के साथ मुक्त किया। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ये मेरा चमत्कार नहीं है महाराज, ये तो हनुमान जी की कृपा है। जैसे ही तुलसीदास जी रिहा हुए, वानर सेना अपने आप वापस लौट गई। तब से लेकर आज तक हनुमान चालीसा का पाठ हर उस व्यक्ति के लिए कवच बन गया है जो डर या संकट में होता है। इसमें केवल भक्ति नहीं बल्कि मनोविज्ञान भी है। ये आत्मविश्वास जगाती है और मन को एकाग्र करती है। इसकी भाषा अवधि है ताकि ये जन साधारण तक आसानी से पहुंच सके। चालीसा शब्द का अर्थ है 40। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ और 2 दोहे हैं, जो कि एक आरंभ में और एक अंत में है। हर चौपाई एक ऊर्जा केंद्र की तरह काम करती है, इसीलिए इसे साधारण भजन नहीं बल्कि शक्ति मंत्र माना जाता है। आज चाहे युद्ध का मैदान हो, परीक्षा का तनाव या फिर जीवन की कठिन राह, हनुमान चालीसा हर युग में उतनी ही प्रभावी है। ये केवल पाठ नहीं, ये एक विश्वास है। हनुमान चालीसा हमें सिखाती है, शक्ति से पहले भक्ति, ज्ञान से पहले विनम्रता और विजय से पहले सेवा हमेशा रखनी चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हनुमान जी का नाम लेकर इसे आगे जरूर शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।